हरियाणा में चुनावों के लिए कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में सभी पार्टी प्रत्याशियों ने अब दिन रात एक कर कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया है। जहां पर डोर टू डोर प्रचार जारी है, तो साथ ही बड़े नेताओं का भी हरियाणा की धरती पर पांव रखने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में बात करें सिरसा से भाजपा प्रत्याशी अशोक तंवर और कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी शैलजा की, तो दोनों ही नेताओं ने अपने प्रचार में तेजी ला दी है। आए दिन दोनों नेता गांव-गांव जाकर और लोगों के बीच जाकर कांग्रेस और भाजपा की नीतियों को लोगों को बताते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही अपने लिए वोट अपील भी करते दिख रहे हैं। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, अंतिम 2 दिन रह गए हैं चुनाव प्रचार के लिए, क्या माहौल दिख रहा है आपको? देखिए, हम तो भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल वो लोगों की सेवा करती है, अभी भी सेवा का संकल्प लेकर के चल रहे हैं। चुनाव तो सिर्फ ये दूसरे जो दल हैं वो सिर्फ चुनाव के लिए आते हैं, चुनाव सिर्फ चुनाव में दिखते हैं और चुनाव के बाद बरसाती मेंढक की तरह गायब हो जाते हैं। तो हम तो लगातार कर ही रहे हैं। जहाँ तक चुनाव प्रचार अभियान है, आज हमें 72-73 दिन हो गए, तो पूरा जोश में है। पूरा संसदीय क्षेत्र नरवाना, वहाँ पर हथो कोयल से लेकर के कलायत के बॉर्डर से लेकर के तलवाड़ा और चौटाला बनी तक चारों तरफ 9 के 9 हलकों में एक तरफा लहर है और बहुत बड़े वोट के अंतर के साथ भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें जीतेगी और सिरसा भी एक नया इतिहास बनाएगा, एक नया रिकॉर्ड कायम करेगा। प्रियंका गांधी का रोड शो भी है, क्या मानते हैं? मैं प्रियंका जी से एक ही सवाल पूछना चाहूँगा कि ऐसे भ्रष्ट लोगों के लिए जो टिकटें बेचने का काम करते हैं, जो पार्टी को कमज़ोर करते हैं, यही काम इन्होंने हरियाणा में 2019 में किया। अब छत्तीसगढ़ में करके आए हैं। छत्तीसगढ़ के लोग यहाँ पर आए, उन्होंने अपनी बात रखी। या तो वो खुद इसमें लिप्त हैं, वो खुद करवाते हैं, या फिर मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को अगर संरक्षण देते हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसीलिए मेरे जैसे साधारण परिवारों के लोग वो आखिर में पार्टी को अलविदा कर देते हैं। तो ये शोषण की व्यवस्था, ये लूटने की व्यवस्था, ये देश को कमज़ोर करने की सोच, ये कब तक चलेगी? तो मुझे तो लगता है कि ऐसे लोगों के लिए जनता ही जवाब देगी और कोई नहीं देगा। और वो मैं समझता हूँ कि 25 तारीख को कमल के निशान के सामने बटन दबा करके जनता सुनिश्चित कर देगी कि जो भ्रष्टाचारी है और भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ा है, जो देश को लूटने वालों के साथ खड़ा है, जो केवल सत्ता को व्यक्तिगत आगे किस तरीके से बढ़ाएं उसका हथियार समझता है, लोगों की सेवा का संकल्प जिनका नहीं है, उनको सबक सिखाने का काम है। कांग्रेस का दावा है कि कांग्रेस का हाथ बदलेगा हालात। कांग्रेस का हाथ, ये हमारे जैसे साधारण परिवारों के किसान, मजदूर, गरीब आदमी का हाथ काट करके, उनकी मजदूरी मार करके ये हाथ का सिंबल उनका बना है। ये कटा हुआ हाथ किसी काम का नहीं है। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे हाथ जो आप ही के उसका शोषण करे, लोगों का, जो लोगों को उनके अधिकार ना दे पाए, लोगों को न्याय ना दे पाए। आप कल्पना करिए कि देश में मोदी जी के आने के बाद 12 करोड़ शौचालय बने, देश में 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान दिए, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया, पीने का पानी भी पूरे देश में उपलब्ध नहीं था। इसी तरीके से उनको उज्ज्वला योजना, तमाम तरह की और बातें। तो ये लोग बुनियादी सुविधाएं तक 55-60 साल के अपने राजनीतिक जीवन में नहीं दे पाए, इतना लंबे समय तक देश ने देखा, तो अब क्या करेंगे? इसलिए गांधी जी का जो कथन था, आज़ाद जब देश हुआ, उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस को डिसबैंड कर दो, बंद कर दो, ख़त्म कर दो। अब जो इसका पर्पज़ था वो सिद्ध हो गया। तो अब गांधी जी की हत्या के बाद, उनके डेथ के बाद, मैं समझता हूँ कि इतने साल बाद वो लोग जो परिवारवाद के पोषक बने रहे, अब देशवासियों को ये समझ में आ गया कि भाई अब ऐसी ताकतों से हमें छुटकारा पाना है। तो वो बहुत से लोग उसमें कांग्रेस के अंदर ही बैठे हैं, जो कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, जो परिवारवाद का ख़त्म करेंगे, बाकी जनता करेगी।
कल 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं। कल अमित शाह जी ने कहा कि 310 320 तक हम पहुंच चुके हैं, आगे 400 तक जल्दी ही पहुंच जाएंगे 2 साल में। क्या लगता है आपको? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी जमीन से फीडबैक लेकर के, लोगों से बात करके अपने उम्मीदवार उतारती है और उसी के हिसाब से रणनीति बनती है, कहाँ किसको साथ जोड़ना है, नहीं जोड़ना है। और अगर 300 पार 2019 में कहा तो 300 पार हुई, इस बार 400 पार होंगी और अगली बार 500 पार होंगी। और एक बार नहीं, बार बार जो है भाजपा और मोदी सरकार होगी, ये लोगों ने मन बना लिया है। कहीं भी आप चले जाओ, लोग उसी भाव के साथ आपसे मिलते हैं, आपको रिस्पॉन्स देते हैं। और कहीं ना कहीं यही जो है विपक्ष की हताशा निराशा का कारण है कि आज वो विदेशी ताकतों के साथ मिलकर के झूठ अफवाह षड्यंत्र रचने में लगे हुए हैं और देश उनको देख रहा है कि कैसे कैसे ये काम कर रहे हैं। आज किसी न किसी का सहारा ढूंढते हैं, कभी संविधान सहारा ढूंढ रहे हैं कि भाई संविधान खतरे में है, कभी कहते हैं आरक्षण खतरे में है, कभी कहते हैं देश खतरे में और कोई नहीं, ये खुद खतरे में है, जिन्होंने इस देश को लूट लूट के खाया, देश को कमजोर किया, दीमक की तरह खोखला किया और आज उसमें प्राण भरने का काम, उसको ताकत देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। वो ऐसे ही चलता रहेगा। धन्यवाद। कल प्रियंका जी आ रही हैं सिरसा में हमें आशीर्वाद देने के लिए, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। कल सुबह रोड शो है और सभी लोगों में बेहद उत्साह है और उनके बाद फिर 25 को तो चुनाव है ही। हमें पूरा विश्वास है कि सिरसा के लोग हमारा साथ देंगे और कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीतेगी और मुझे मौका मिलेगा। मैडम, 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 25 तारीख को छठा, फिर 1 जून को, 4 जून को किस तरह के आप देखो, जो दूसरे तीसरे चरण से ही ये बात आने लग गई थी, आवाज़ आने लग गई थी कि इस बार भाजपा की सरकार नहीं बनेगी और गठबंधन की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और अब जैसे जैसे चरण आगे बढ़ते जा रहे हैं, 5वां चरण हो गया, छठा चरण होने वाला है परसों, ये बात पुख्ता होती जा रही है कि सरकार इंडिया गठबंधन की आगे बनने वाली है। अमित शाह जी का बयान है कि बहुमत तो हमारे पास आ गया है, अब जल्दी ही 400। हाँ, देखो, इनके तो बयान ही हैं और बयान ही रह जाते हैं। हर बयान इनके खोखले पहले भी साबित हुए हैं और अब भी साबित होंगे, आप देख लेंगे। इनके पास बयानों के अलावा कुछ बचा नहीं है। अब लोगों का समर्थन तो खो बैठे हैं, लोगों का विश्वास खो बैठे हैं, तो बयान के अलावा कुछ और नहीं बचा। काफपुर अशोक का बयान था कि कुमारी शैलजा जीत भी जाए चुनाव तो, लेकिन वो जनता को छोड़कर चली जाएंगी, विधानसभा की तैयारी करेंगी। छोड़ो। देखो, अब मैं उनके बारे में क्या बोलूँ, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलती। सिरसा के लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, काम करेंगे, सेवा करेंगे। आपका प्रॉमिस क्या है सिरसा के लोगों के लिए? सिरसा के लिए देखो, एक चीज़ नहीं है, बहुत चीज़ें हैं और अगला चुनाव भी उस चीज़ को आगे लेकर जाएगा, क्योंकि इसके बाद अभी आपने हमारा नारा भी देखा होगा, इसके बाद हरियाणा की भी बारी है, तो दोनों चुनाव हम जीतेंगे, हरियाणा भी और केंद्र का भी। और फिर मिलकर सिरसा के लिए हमने रूपरेखा बनानी है। यहाँ के काम हैं, यहाँ पर वायदे बहुत हुए, भाजपा के 10 साल दिए हैं, 10 साल, लेकिन 10 साल में कुछ हुआ नहीं है। तो उनके अधूरी चीज़ें भी, जैसे एग्जाम्पल मेडिकल कॉलेज है और चीज़ें हैं, हम सब के साथ मिल बैठकर सिरसा को चमकाएं। मैडम, 2014 या 19 की बात करें, लेकिन 2024 में हालात बहुत खराब हैं, लोग विरोध बहुत कर रहे हैं, बदतर हो गए हैं, क्योंकि लोगों के साथ जो इन्होंने वायदे किए, लोगों को नज़र ये आ गया कि हम तो विश्वास करके चले थे, लेकिन कहाँ ले गए हैं। तो अब लोग बहुत ज़्यादा रोष में हैं, तो इसलिए आपको ऐसी ये स्थिति देखने को मिल रही है। लोकसभा चुनाव का हरियाणा विधानसभा में असर पड़ेगा? देखो, असर तो एक चीज़ होती है, लेकिन हरियाणा विधानसभा में भी आप देखेंगे, दोनों में सरकार कांग्रेस की बनेगी। हालांकि पिछली बार 19 में आपको याद होगा भाजपा 10 सीट जीती, लेकिन वो कई अलग मुद्दे थे, बालाकोट जैसे, और इस बार ऐसा कोई है नहीं।
राज्य सरकार की जहाँ तक बात है उस समय आपसे डिटेल में बात करेंगे, स्थितियाँ बदलती हैं, लेकिन आज जो नज़र आ रहा है जिस प्रकार से इन्होंने मुख्यमंत्री को भी बदला, तो ये जानते हैं कि राज्य में भी ये बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। कल भी अहम दिन है, प्रियंका गांधी रोड शो कल रोड शो है और हमारा सब आगे है, सिरसा में उनका रोड शो हो रहा है और लोगों में बहुत जोश है। मुझे पूरा विश्वास है कि खूब बढ़िया रोड शो होगा और लोग स्वागत के लिए उमड़ेंगे। थैंक यू।